अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। मेरे साथ अलीमा मौजूद है। अलीमा, कराची में दूसरा वाकया पेश आया है। एक हमने देखा अदाकारा आयशा खान की, जो कि 7 से 15 दिन हो गए फ्लैट में मौत हुए हुए, किसी को खबर नहीं हुई। अब अदाकारा जो हुमैरा हैं, उनकी लाश को आप किस तरह देखिए? सबसे पहले तो ये बताएं कि जब आपने खबर सुनी तो आपको कितनी सच्चाई लगी और क्या आपने महसूस किया कि कराची में क्या हो रहा है? सबसे पहले बात ये जो है कराची के डिफेंस के इलाके फ़ेज़ 4 या फ़ेज़ 6 का फेज इलाका है। 6। उसकी जो अपार्टमेंट्स हैं उनमें एक अपार्टमेंट में हुमैरा असगर रहती थीं हम्म। और जो है इनके 7 साल हो गए हम्म। इंडिपेंडेंटली वहाँ पे रह रही हैं और हम्म। बकौल पुलिस के कि इन्होंने पिछले साल से अपने घर का वो अपार्टमेंट का किराया नहीं दे रही थी, हम्म। जिसकी वजह से मालिक मकान बार-बार इनके घर पर आ रहा था और ये टाल-मटोल कर रही थी, डिले कर रही हम्म। थी। तो फिर मालिक मकान ने यही किया कि एक नोटिस भेज दिया उन्हें घर खाली करने का। हम्म। तो वहाँ पर फिर क्या हुआ, फिर यही हुआ कि बेलिफ जो हैं वो गए इनके अपार्टमेंट में हम्म। और इन्होंने काफ़ी देर तक खटखटाते रहे लेकिन आवाज़ वहाँ से कोई नहीं आई। हम्म। उसके बाद इनके नंबर्स पे कॉल करते रहे, वहाँ से किसी ने रिसीव नहीं की। तो हम्म। इनको मजबूरन क्या करना पड़ा कि वो 2 दरवाज़े थे। पहला दरवाज़ा तोड़ा, उसके बाद दूसरा हम्म। दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़े तोड़ के जब ये अंदर गए तो देखा कि हुमैरा अरशद की जो लाश है वो ना फर्श पे पड़ी हुई है और उल्टी हुई है, उल्टी पड़ी हम्म। हुई है लाश। तो जिसकी वज़ह से उन्होंने फिर ये डिक्लेयर कर दिया कि हम्म। इनकी जो लाश है हम्म। ये वो डिक्लेयर मतलब क्या किया कि हम्म। इनको जो है हॉस्पिटल ले गए। हम्म। हॉस्पिटल में डॉक्टर सामिया हैं, उन्होंने हम्म। बताया कि इनको तो मरे हुए 25 दिन हो गए हैं, 20 से 25 दिन हो गए हैं, हम्म। ये तो लाश बड़ी पुरानी हो चुकी है। हम्म। तो उसके बाद उनको उनकी डेथ डिक्लेयर कर नहीं दी। अलीमा, हम देख रहे हैं कराची में ये दूसरा वाकया पेश आया। सबसे पहले जब आपको खबर मिली, ठीक है, आपने देखा तो आपने क्या महसूस किया कि यार कराची में आजकल हम देख रहे हैं छोटे छोटे इख्तलाफात पे या औलाद जो है अपने माँ बाप को निकाल देती है या माँ बाप जो है औलाद को निकाल देते हैं, फिर इस तरह की असल में चीज़ें मोइन सामने मेरे आती लिए हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एंड शॉकिंग बात ये होती है कि जिस तरह अभी रिसेंटली वाक़या हुआ आयशा खान जिनकी डेथ हुई है, हम्म। उनकी लाश 7-8 दिन बाद मिली है और वो तब मिली है जब स्मेल आना शुरू हो गई थी। ठीक है। अब ये जो हुमैरा असगर है, अगर ये पुलिस दरवाजे तोड़ के ना जाती तो ये सालों साल लाश यहीं पड़ी रहती। हम्म। मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि क्या आस पड़ोस भी आप पे नज़र नहीं रख रहे, आपको चेक नहीं कर रहे? क्या आपका कोई दोस्त नहीं है जिसने आपको एक कॉल या मैसेज की हो जो हम्म। जो आपके लिए परेशान हो? क्या आपकी फैमिली मेंबर में ऐसा कोई नहीं है कि जो आपके हम्म। लिए परेशान हो कि 20-25 दिन हो गए आपसे कॉन्टैक्ट नहीं हो, हम्म। राब्ता नहीं हो, आप किधर हो? तो हम्म। ये तो बड़ा मैं बेहिस्सी देख रही हूँ इस दौर में, हम्म। इस दौर में ये मुझे ये नज़र आ रहा है कि कोई भी किसी का नहीं है। हम्म। ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना फैमिली हम्म। फ्रेंड्स, ना इंडस्ट्री के लोग, मतलब एक इंसान जो है आखिर में अकेला रह जाना है उसने। मगर यहाँ पर अलीमा, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। दोनों चीज़ें मैं आप तक रखना चाहूँगा। एक तो ख़ास तौर पे हुमैरा अरशद को 2018 में लाहौर से वालिदैन ने निकाल दिया था। कुछ इख्तलाफात हुए थे या गलतफहमियाँ हुई थी, जो भी हुआ था, निकाल दिया था। फिर हुमैरा अरशद का हुमैरा 2000 असगर। अगजर सॉरी, मैं अरशद कह रहा हूँ, अगजर। फिर उमैरा का इंटरव्यू आता है 2022 में। वो कहती हैं कि मेरी वालदा को हर चीज़ पता होती है, मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ रहती हूँ, कौन सा इवेंट करती हूँ, कौन सा शो करती हूँ, सब चीज़ें करती हूँ। फिर हम देखते हैं कि 2024 में बकौल पड़ोसी का जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि ना तो इनसे कोई रिश्तेदार आज तक मिलने आया है, ना हमने किसी को देखा इनके फ्लैट के नज़दीक, बल्कि इनका एक दोस्त आता था, वो भी बहुत कम अरसे में आया था। इसके बाद ये 3-3 4-4 दिन किसी ना किसी इवेंट पर जाती रहती थी। मगर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है अलीमा, जो मेरे नज़र में, आपको पता है आजकल का दौर में कोई बॉडी भी या तो 7 दिन या 10 दिन के बाद स्मेल छोड़ना छोड़ देती है। डिकम्पोज़ हो ठीक है, जाती है। बहुत ज़्यादा स्मेल आती है बॉडी से। और हमने देखा ये जिस फेज 6 में फ्लैट्स में रह रही हैं, वहाँ तकरीबन फ्लैट्स में इतना फासला है जिस तरह एक दरवाज़ा छोड़ के दूसरे दरवाजे में दूसरा फ्लैट है। बिल्कुल, ठीक और है। स्मेल जाना तो पॉसिबिलिटी है कि अब स्मेल बड़ी जल्दी हैरानकुन से बात यह है ट्रैवल जो होगी। मेरे जहन में खटकी हुई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यार पड़ोसियों को या किसी को भी शक नहीं हुआ गुजरते हुए को कि यार इस घर से इतनी ज्यादा स्मेल क्यों आ रही है? इसके बारे में आप क्या असल में कहेंगे? वही देखें ना कि लोग बेहिस हो चुके हैं। आपके मोहल्ले में कुछ भी हो रहा, आप मर जाएँ, किसी हम्म। को कोई नोटिस नहीं लेता, किसी का कोई नहीं आपको पूछता। हम्म। अच्छा, ये आपने यहाँ पे ना फैमिली की बात की तो 2022 जब हुमैरा ने इंटरव्यूज़ दिए उसमें यही कहा हम्म। कि फैमिली बड़ी सपोर्टिव है। हम्म। मैं अपनी फैमिली को कॉल पे रोज़ मेरी बात होती है और मैं उनको बताती हूँ मैं कहाँ ट्रैवल कर रही हूँ, हम्म। कौन-सा प्रोजेक्ट कर रही हूँ।
लेकिन रिसेंटली अभी एक बात सामने आई है, वो ये आई है कि जब पुलिस वालों ने हुमैरा का फ़ोन चेक किया, उसमें उन्होंने उसके भाई को कॉल मिलाई। तो भाई ने कहा कि आप मेरे वालिद से बात करें, आप मेरे से बात ना करें। तो जब उनके वालिद को कॉल मिलाएगी और बात कीगी, तो वालिद ने कहा कि देखें, आपने इस डेड बॉडी के साथ जो करना है करें, हम कई अरसा पहले इससे अपना ताल्लुक ख़त्म कर चुके हैं, हम नहीं जानते ये कौन है। तो पुलिस वालों ने ये डिसीजन लिया है कि हम एक दफ़ा और कोशिश करेंगे, हम एक दफ़ा और ट्राई करेंगे घर वालों से बात करने के लिए, नहीं तो हम फिर जो है वो मुर्दा उसको सुपुर्द खाने में ले जाके लवारिस लाश के तौर पे, हाँ। लावारिस लाश के तौर पर उसको सुपुर्द खाक कर देंगे। मगर अलीमा सवाल फिर भी यहीं पे दोबारा उठ रहा है। एक साइड पे मीडिया रिपोर्ट्स के बकौल ये चीज़ सामने आ रही है, दूसरी साइड पर ये भी सामने आ रही है कि उसका जो वालिद साहब है वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। हाँ, ठीक वो है। ये भी बता रहे हैं वालिद साहब मौजूद नहीं है, लेकिन फिर बता रहे हैं कि भाई ने कहा वालिद साहब से बात करो, वालिद साहब की स्टेटमेंट आई है। देखें ये ना पहले पुलिस वालों ने लोगों ने शक किया ये कत्ल केस है। कत्ल केस नहीं हो सकता, क्योंकि कत्ल केस में आपके दोनों दरवाजे लॉक अंदर से कौन करेगा? अगर आपको कोई कत्ल कर जाएगा तो वो दरवाजे कौन लॉक करेगा? दरवाजे दोनों लॉक थे। दूसरी बात है, ये कहते हैं मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, ये खुदकुशी हो सकती है। मैं भी यही समझती हूँ, शायद सुसाइड हो सकती है, क्योंकि फैमिली प्रेशर बहुत होगा, मीडिया इंडस्ट्री का प्रेशर बहुत होगा, आपको काम नहीं मिल रहा होगा, आपने सर्वाइव करना होगा, जिसकी वजह से। और तीसरा आपका यही हो सकता है कि आपको सडन कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। मगर यहाँ पर अलीमा मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा। आपको पता है जिस तरह आप किसी फ्लैट में जाती हैं, जो आजकल का दौर जा रहा है, या कहीं पे आप रेंट पे रहती हैं, ठीक है, तो आपका किराएदार, मालिक मकान जो भी होता है, वो आपको बहुत तंग करता है। मगर 2024 से लेके 2025 तक ये उमैरा ने अभी तक किराया रेंट पे नहीं साल किया हो था, गया ठीक है? है। तकरीबन तभी तो साल हो गए। मजबूरन आके उन्होंने फिर एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी, हुँ, और फिर अदालत से हुक्म मिला कि आप घर जाएं। हुँ। और जब वो घर गए, उन्होंने दरवाजे तोड़े, तो आगे से उन्हें लाश नहीं, मिली। मगर यहाँ पर मेरा एक और सवाल उठ रहा है। उमैरा अरशद को 2024 से इन्होंने किराया पे नहीं किया, ठीक है? पड़ोसी कह रहे हैं कि हफ्ते में, हर दूसरा वीक में ये 3 से 4 दिन जाती थी कहीं पे, किसी न किसी इवेंट पे मौजूद होती थी। देखें, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर मालिक मकान पुलिस वालों तक ना जाता, तो शायद हो सकता है ये महीना नहीं 2 महीने भी लाश यूँ ही पड़ी रहती। हाँ, बिल्कुल पड़ी रहती। देखिए, महीना अगर हुमैरा असगर के साथ किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, ना फैमिली फ्रेंड, ना रिश्तेदारों ने, ना पड़ोसियों ने, हुँ, बेशक ये 6 महीने लाश पड़ी रहती है। बेहिस्सी मुइन चेक करें हुँ, कि आपकी फैमिली आपको कांटेक्ट नहीं कर रही। मैं हैरान हूँ, जब आयशा खान की डेथ हुई है, 7 दिन उनकी बॉडी पड़ी रही है, क्या उनमें से किसी एक बच्चे ने उनका हाल-अहवाल पूछने के लिए कांटेक्ट नहीं किया? आपको क्या लग रहा है सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है कि इस तरह की मौत आना, और ख़ास तौर पे हुमैरा की बॉडी इस तरह मिलना? क्या आपको क्या लग रहा है? एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी ही आनी है। मुझे ऐसा लगता है सवेयर टेंशन, डिप्रेशन और एंग्जायटी, जिसकी वजह से उनको या अरेस्ट हुआ है, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट हुँ, अटैक, या उन्होंने सुसाइड किया। मगर यहाँ पर अभी स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे हैं, हुमैरा ख़ास तौर पे तमाशा घर से ये मशहूर हुई, इनकी फ़ैन फॉलोइंग बनी, इनके दोस्त यार थे, मगर दोस्त यारों में से किसी ने एक फ़ोन नहीं किया। यहीं पे हमने देखा दोनों केसेज़ ना लीमा एक जैसे नज़र आ रहे असल हैं, में मोइन, आप आयशा खान देखें, का भी और हुमैरा का भी। लोग अपनी लाइफ में ना बहुत बिजी हो गए हैं। यकीन माने, हमारे पास फेसबुक, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का टाइम है, हुँ, हम दिन रात स्क्रॉलिंग करते हैं, हुँ, लेकिन हमारे पास एक दूसरे को मैसेज करने का, कॉल करने का टाइम नहीं है। हुँ, और मैं बड़ी हैरान होती हूँ, मैंने एक ग्रुप्स में बैठती हूँ, दोस्तों से बैठती हूँ। हुँ, कोई दोस्त जो होते हैं वो कहते हैं हेल्प के लिए, हाय आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे आपसे कोई बात करनी है। हुँ, तो अगले लोग मैसेज कर देते हैं, सॉरी वी आर बिजी, आई एम बिजी, आई विल टॉक टू यू लेटर। वो लेटर कभी आता ही नहीं है, कोई किसी के पास जा नहीं रहा, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सबने सबको एक दूसरे के हाल पे छोड़ दिया। देखिए, इंसान एक दूसरे के लिए मदद के लिए पैदा हुआ है। हमारा फ़र्ज़ है, बुनियादी फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे के लिए मदद करें, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से बात सुनें। कोई तो आपके साथ इन टच हो ना। हुँ, अब मोइन, लकीली मैं आपको बताऊँ, मेरी कुछ फ्रेंड्स ऐसी हैं, मैं अगर 1 2 3 दिन मैसेज ना करूँ, बात ना हो, तो वो मुझे मैसेजेस शुरू कर देती है, नीमा तुम ठीक तो हो? तुम बात नहीं कर रही, 2-3 दिन हो गए हैं, तुम्हारी तरफ से कोई मैसेज, कॉल नहीं आया। तो चेक रखना बड़ा ज़रूरी होता है। और इसी के ऊपर मावरा हुसैन की भी स्टेटमेंट मुझे याद आ रही है, उन्होंने रात को फ़ौरन इसके ऊपर दी थी। उन्होंने कहा कम से कम हमारे दरमियान में एक दूसरे के लिए इतने होने चाहिए कि हम एक दूसरे को पहचान सकें, फ़ोन करके पूछ सकें कि आप खैरियत से हो, नहीं हो, आप काफ़ी अरसे से नज़र नहीं आ रहे। मगर यहाँ पर अलीमा, जाते-जाते मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा। हमने देखा है कि अभी 2 महीने नहीं गुज़रे, आयशा खान, ठीक है, अब हुमैरा,
फिर हम देख रहे हैं कि जितनी भी मॉडल्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं या फिर जो भी हैं, ठीक है, छोटी सी गलतफहमी के बाद ये या तो घर से निकाली जाती हैं या फिर इनको दरबदर कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि यार महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद उन्हीं के साथ ऐसा ही हादसा पेश आता है। इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होनी चाहिए आपकी नज़र में? सबसे बड़ी बात ये होती है अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ इन टच रहें। हुँ, अगर आपको किसी मसला हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई आपको तंग कर रहा है, आप डिप्रेशन में, एंग्जायटी में, गो टू द डॉक्टर्स, गो टू द थेरेपिस्ट और फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करें। हुँ, और खुद मैं मोइन जो सच्ची बात, एक बड़ी बात करने वाली हूँ, अकेले बंदे की कोई ज़िंदगी नहीं। हुँ, आप जब ये डिसीजन ले लेते हो ना हमने अकेले रहना है, तो अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत सी औरतों के साथ अकेले रहने में हादसे देखे हैं। उनकी लाशें और जो होती हैं उनके घरों फ्लैट्स में पड़ी हुई मिलती हैं, 20-20, 25-25 दिन उन्हें कोई नहीं पूछता, हुँ, उनके फ़ोन पे कोई फ़ोन उनको नहीं आ रहा था। तो आप अकेले रहने को अवॉइड करें। हुँ। अ, मगर यहाँ पर लास्ट में मैं जाते हुए बताऊँ, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आएगी, डिटेल में रिपोर्ट कब आएगी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, जब आपकी बॉडी जाती है पोस्टमार्टम के लिए, 24 से 48 घंटे लेते हैं, जो फ़ौरन रिपोर्ट जारी की जाती है। जो फुल डिटेल में रिपोर्ट होती है वो 1 वीक कम से कम लेते हैं, 5 दिन होते हैं या 6 अच्छा दिन मोइन, होते हैं। एक और इस बॉडी के बारे में बात की हुई थी। देखिए बॉडी डिकम्पोज़ जब होती है तब सर के बाल उतरना शुरू हो जाते हैं, नाखून हुँ, उतरना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। पर अभी तक ना इसकी बॉडी के साथ ऐसा कुछ नहीं था। जब अपार्टमेंट में पुलिस की है तो उन्हें स्मेल बेतहाशा बहुत ज़्यादा आई है। जिस रूम में इनकी बॉडी पड़ी थी उस रूम से पुलिस वाले बाहर निकल गए थे क्योंकि बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा हुँ। था। तो अभी तक बॉडी जो है वो सही कंप्लीटली तौर पर ना डिकम्पोज़ नहीं हुँ। हुई। मगर यहाँ पर मैं कसूरवार आप लोगों को भी ठहराऊँगा, मैं खुद भी कसूरवार हूँ। हमने देखा है पुराने ज़मानों में, अलीमा आपने भी शायद देखा हो कि हम जाते थे पड़ोसियों का उनका हाल पूछ लेते थे कि यार घर में कोई सालन बना होता था, हमारी वालिदा कहती थी, जाओ यार ये पड़ोस में दे के आओ, हाँ। ठीक है? हमारा पड़ोसी होने का भी सबसे बड़ा फ़र्ज़ है, हम कम से कम कुछ नहीं कर सकते, हम जाएँ यार, एक दफ़ा पूछ लें खैरियत से हैं आप, नहीं हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या फिर आपको किसी चीज़ का मसला है या कोई मसाइल है तो हमें बताएँ। हम बतौर पड़ोसी हों या फिर किराएदार हों या कुछ भी हो, आजकल हमारे दरमियान में इतनी दूरियाँ हो गई हैं कि अलीमा की बात बिल्कुल ठीक है कि आजकल हमें मोबाइलों से फुर्सत ही नहीं है कि हम किसी का जाके हाल पूछें। तो इसका जो ज़िम्मेदार है ना, वो कहीं न कहीं मैं भी हूँ, आप भी हैं और हम सब हैं। क्योंकि पहले हमने देखा था कि सबसे बड़ी चीज़ है पड़ोसियों के हकूक। हम वैसे कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर ये है, मगर यहाँ पर जब मौत हो जाती है तो हम कहते हैं नहीं यार वो इंतज़ामिया होगी। मगर मैंने यहाँ पर कुछ यूट्यूबर्स को देखा है अलीमा, आखिरी में कमेंट पास करना चाहूँगा, कुछ लोगों को देखा है जो ये बात कर रहे हैं, यार बिल्कुल सही हुआ है। ऐसी मॉडल्स के साथ ऐसी एक्ट्रेस के साथ ऐसा ही अंजाम होना चाहिए। कुछ लोग इस तरह की भी घटिया तरीन गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके उनको रिपोर्ट करें और इन यूट्यूबर्स के या ये जो कमेंट्स पास कर रहे हैं, इनके बारे में लास्ट में क्या कहेंगी आप? देखें, सना यूसुफ का केस हुआ तो बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा अच्छा हुँ, हुआ इसको मार दिया गया, फ़हाशी फैला रही थी, बहुत हुँ, ज़्यादा टिकटॉक पे वायरल थी। तो जब देखिए काइंडली जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लिए बड़े सॉफ्ट और काइंड वर्ड्स यूज़ किया करें। यू मे नेवर नो उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बिल्कुल। उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये हुँ, जो हेट कमेंट्स और नेगेटिव कमेंट्स है ये तो सिर्फ़ ट्रोल करते हैं। आपने देखा इंडिया में जो शिफाली जड़ीवाला के कार्डियक हुँ, अरेस्ट हुआ है उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ट्रोलिंग करना शुरू कर दी। हुँ। आप जीने नहीं देते इंसान को सुकून से, उसको मरने तो आराम से दें। बिल्कुल। और ये कमेंट बिल्कुल लास्ट में एक मैसेज है आप लोगों के लिए, इस तरह का कोई कमेंट आपके सामने आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, आप उसको रिपोर्ट लाज़मी करें। रिपोर्ट करने का कम से कम ये तो होगा ना कि यार नेक्स्ट टाइम हमारी कोई भी ऐसा हादसा होता है, कम से कम इस तरह के लोग कमेंट्स नहीं कर सकेंगे। मज़ीद अपडेट्स भी रखेंगे आप तक। मुझे और अलीमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।